अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द फैबुलस शो। आज हम अपना डॉब एक्सटी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम बेसिकली जो हमारा आर्ट बोर्ड है उसके बारे में कुछ चीज़ें फ़र्दर देखेंगे और कुछ न्यू शेप्स की तरफ जाएंगे और कुछ और चीज़ें जो हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से एक आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मुझे आर्ट बोर्ड मिल जाएगा। अब दिस इज़ माई होम स्क्रीन फॉर द डॉब एक्सडी। अब इसमें हम ये वाले आइकन चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आइकन्स आ रहे हैं हम यहाँ पे उनके फंक्शन चेक करेंगे और ये जो ऊपर दो चीज़ें प्रोटोटाइप और शेयर है इसके फंक्शंस हम चेक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये मेरा बोर्ड है और इसके ऊपर ये स्क्रीन है। यहाँ से अब मैं देखूँ तो ये उसकी ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रहा है। साइड पे मैं देखूँ तो यहाँ पे वो हमें शो करवा रहा है कि अभी लैंडस्केप में मेरे पास ये वाली स्क्रीन पड़ी हुई है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वो पोर्ट्रेट में शो करवाना शुरू कर देगा। अगर मैं नीचे आऊँ इसमें तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिव रिसाइज ईयर, अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। फर्दर हम जब कंटिन्यू करेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद मुझे वो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन दे रहा है, जिसके अंदर वर्टिकल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है या फिर नन। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे प्ले करूँगा तो अगर मैंने वर्टिकल सेलेक्ट किया हुआ है तो वो मुझे वर्टिकल जो स्क्रॉलिंग देगा इसकी स्क्रीन की, और अगर मैं नन पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर वो मुझे स्क्रॉलिंग नहीं देगा। नीचे आ जाएं तो हमारे पास इसका फिल है। यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपनी स्क्रीन को कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं इस कलर को ताकि बाद में हम इस कलर को यूज़ कर सकें। नीचे मैं आ जाऊँ तो मेरे पास लेआउट आ रहा है। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें कि मैंने अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर मार्जिन सेट करने हैं, तो एक सिंपली जो तरीका है उसके लिए वो ये है कि मैं अपने जो मेरे पास जो सिलेक्शन टूल है वहाँ से मैं कर्सर को यहाँ से थोड़ा सा बाहर करूँगा तो ये मुझे छोटा सा एक वो शो करवा रहा है कि यहाँ से मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा। अब ये आप देखेंगे कि इसकी जो रीडिंग्स हैं वो ऊपर हमें शो हो सकती हैं। ये 55 है, हम इसको फ़र्ज़ करेंगे 70 पे रखते हैं। अब मैं इसी तरह से टॉप के ऊपर भी यहाँ से सिलेक्शन ले सकता हूँ और अपना जो मार्जिन है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको 70 ही लूँगा। ये मैं शिफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये 70। अब मैंने अगर राइट साइड पे और नीचे इसको लेना है अपने मार्जिन को तो यहाँ से वो नहीं आएगा। यहाँ से मुझे दोबारा पे यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाना पड़ेगा। और ऊपर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो सिलेक्शन ऊपर आ रही है वो यहाँ पे आप देखेंगे वो मूव कर रही है 61 इस तरह से। मैं शिफ्ट को क्लिक करूँगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है दूसरे साइड पे वो 70 पे सेट कर देगा। नीचे करने के लिए भी मैं वैसे ही ऊपर से लूँगा और शिफ्ट पे क्लिक करूँगा तो वो 70 पे मुझे दे देगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास नीचे ऑप्शन है लेआउट का, ग्रिड का। ग्रिड में मुझे वो दो ऑप्शन दे रहा है, लेआउट एंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे इसकी जो ग्रिड है वो शो करवाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगी। इसमें बेसिकली हम जब कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब डिज़ाइन की स्पेसिंग के बारे में हम देखते हैं कि इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए और दूसरी चीज़ें जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूँ तो मेरे पास स्क्वायर का ऑप्शन है। इसमें जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखेंगे आपको छोटे-छोटे स्क्वायर वो शो करेगा। ये बेसिकली जब बहुत बारीकी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आइकन्स पे काम कर रहे हैं, तो तब ये हमें फ़ायदेमंद हमारे लिए होता है, ये जो स्क्वायर का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें प्रोटोटाइप का जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, अभी इसको फ़िलहाल मैं अनचेक करूँगा इस तरह से। जो प्रोटोटाइप का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये बेसिकली स्क्रीन्स को लिंकिंग करने के लिए है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये, मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लूँगा, ये दो स्क्रीन है मेरे पास हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये दो पेजेस हैं और इन दोनों को मैंने आपस में लिंक करना है, तो यहाँ से वो मेरे पास प्रोटोटाइप के ऑप्शन हैं।
यहाँ पे इन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे, जो जो भी हम ट्रांजिशन वगैरह जो ऐड कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन के अंदर पेजेस को लिंक करने के लिए, वो सारे हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ये काफ़ी डिटेल में ये देखेंगे हम। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है शेयर का। शेयर के अंदर मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि मैं अपने डिज़ाइन को डेवलपमेंट फ़ेज़ के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए या कस्टम के लिए। तो इन चीज़ों को भी हम जो डिटेल से देखेंगे। उसके बाद मुझे जो चीज़ें, मैं दोबारा डिज़ाइन पे आऊँगा और ऊपर मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि इनवाइट डॉक्यूमेंट्स। हम यहाँ पे बेसिकली हम अगर किसी दूसरे डिज़ाइनर को या जो यूआई एक्सपर्ट है उसको अपने डिज़ाइन में इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम वो सिंपली उसको इनवाइट कर सकेंगे। आगे आगे हम देखें तो मेरे पास मोबाइल प्रीव्यू है। अगर तो हम आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम यूएसबी केबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके तो अपना जो मोबाइल प्रीव्यू है वो ले लेंगे। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो एडोब एक्सडी की एप्लीकेशन है वो हम डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे हम अपना लॉगिन वगैरह देंगे और वो यहाँ पे हम जो यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे मोबाइल के अंदर भी हम देख सकते हैं। उसके आगे मेरे पास ऑप्शन है प्ले का, डेस्कटॉप प्ले का, ये पहले बता चुका हूँ मैं। सिंपली मैं यहाँ पे अपना जो डिज़ाइन है पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे डेस्कटॉप जो उसका प्रीव्यू है वो दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें जो कि मेरे पास राइट साइड पे आ रही हैं। इसको मैं फ़िलहाल वाइट करूँगा, थोड़ा जूम इन करूँगा और फ़र्ज़ करें कि इन जो मेरे पास राइट पे जो ऑप्शन है लेफ़्ट पे, इनको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास फ़र्ज़ करें कि मैं जो मेरे पास रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है उसको मैं लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अब मैं देखूँगा कि इसके अंदर मुझे कौन-कौन से ऑप्शन मिलते हैं और इनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी सिंपली वैसे ही इसकी हाइट और विड्थ देगा। फिक्स व्हेन स्क्रॉलिंग, ये फ़र्ज़ करें कि मैं एक डिज़ाइन बना लिया मैंने और मैं किसी चीज़ को उसी उसकी जगह पे फ़िक्स करना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि ये मेरे पास डिज़ाइन बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फ़िक्स पोज़ीशन व्हेन स्क्रॉलिंग में क्लिक करूँगा, तो ये बेसिकली जब मैं उसको प्रीव्यू करूँगा तो ये यहाँ पे फिक्स रहेगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड पे जो हमारा डिज़ाइन होगा वो नीचे मूव करेगा। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम नैव बार बनाते हैं किसी डिज़ाइन का, किसी भी वेबसाइट का। तो नैव बार बेसिकली जब वो स्क्रॉल कर रहा होता है तो नैव बार एक जगह पे फिक्स होता है। तो ये बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं इसको नैव बार की पोजीशन पे लेके जाता हूँ और नीचे मेरे पास कुछ भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ। तो अब इसको मैंने फ़िक्स किया हुआ है, जो पहले वाला जो मेरे पास ये ब्लैक आ रहा है इसको फ़िक्स है, बाकी फ़िक्स नहीं है। अब ये मेरे पास जो है ये अपनी जगह पे फ़िक्स रहेगा और बाकी मूव करेंगे। तो इस तरह से ये इसका इसका कुछ इस तरह से रोल होगा। आगे हम फर्दर मूव करें तो जी, नीचे हम आए तो हमारे पास इसकी ओपेसिटी आती है, ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके तो अपना जो इसका जो शेप है उसको राउंड कर सकते हैं या जितनी भी उसकी एजेस को हम देना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली देखें तो यहाँ पे वो ऐड करता जा रहा है इन चीज़ों को ना, ये इस तरह से। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एक सिर्फ़ एक जो मेरा कॉर्नर है उसको मैंने राउंड करना है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जिस कॉर्नर को मैंने राउंड नहीं करना उसको मैं ज़ीरो कर दूँगा। ये अगर आप देखें तो अब ये वाला राउंड नहीं है, ये वाला राउंड है। तो इस तरह से हम ये इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। नीचे आए तो हमारे पास शैडो हैं, ये पहले बता चुका हूँ कि इनर शैडो और आउट ड्रॉप शैडो जो है वो क्या चीज़ है। नीचे आए तो ये बैकग्राउंड ब्लर है, इसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो मेरे पास मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगा वो लाइन का है।
बेसिकली इन चीज़ों को जब हम अपना डिज़ाइन बनाएँगे आने वाले लेक्चर्स में, तो इनको हम यूज़ करेंगे और फर्दर इनको देखेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही है हमारे पास। अभी ये लाइन है, लाइन मैंने ली है एक, लाइन के अंदर मुझे ऑप्शंस मिलते हैं कि इसको भी सिमिलर उसी तरह से फिक्स पोजीशन कर सकते हैं और इसका जो बॉर्डर है यहाँ से मैं उसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। और लाइन में मुझे वो कुछ ऑप्शन दे रहा है जैसे कि ये कुछ चीज़ें हैं, राउंड कैप है इसकी लाइन की और प्रोजेक्टिंग कैप है। अब फ़िलहाल मेरे पास ये जो बट कैप है ये सिलेक्टेड है। अगर इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लूँ, जी, ये कुछ इस तरह से मेरे पास अभी ये इस तरह शो हो रही है। लेकिन जब मैं इसको राउंड कैप के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर ये राउंड शेप में हमें शो होगा। ये जो 2 चीज़ें हैं, ये बट कैप और राउंड कैप, ये बेसिकली मोस्टली हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइंस के अंदर और एंड पे ये है। अब ऊपर कुछ चीज़ें हैं जैसे ये बॉर्डर का साइज़ है, उसके बाद हमें वो उसका डैशेज़ वो दे रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा सिंपली, जब मैं यहाँ से अपने यहाँ पे हम इसको 6 को अगर 1 कर देंगे तो इसका ये हमें 1 मिल जाएगा साइज़, बॉर्डर साइज़। और अगर डैशेज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इस तरह से जो इसकी डैशेज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। उसके बाद मुझे गैप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं गैप भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको राउंड में सेलेक्ट किया हुआ है राउंड कैप के लिए, तो फिर ये जो हमारी डैशेज़ होंगी या गैप होगा, ये ऑटोमेटिकली राउंड शेप में हमें वो शो करवाएगा। तो ये हमारी लाइन भी हो गई। उसके बाद अगर लाइन का भी शैडो और लाइन को भी हम ड्रॉप शैडो जो दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो पेन टूल है। पेन टूल इसका पेन टूल बेसिकली सिंपली जो अगर आपने फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर किया हुआ है तो सिंपली सेम उसी तरह से हमारा ये पेन टूल काम करता है। ठीक है। जी। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो हमारा ये आर्ट बोर्ड है किस तरह से हम इसको सेव करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन हम दे सकते हैं या फिर सेव एज़ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि सेव एज़ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो दो ऑप्शंस देगा। सबसे पहले सेव है मतलब कि मैं इसको अपनी जो क्लाउड जो हमारे पास स्पेस है 2 GB की, उसके अंदर मैं इसको सेव कर दूँ। यानी कि मेरे जो ये कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, ये मेरे जो डॉब एक्स मुझे स्पेस दे रहा है ये उसी के अंदर सेव होगा। यहाँ से मैं सिंपली उसका नाम देकर उसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं इसको सेव एज़ लोकल डॉक्यूमेंट पे जाके तो इस तरह से उसको सेव करूँगा। ठीक है, ये हमारी डॉब एक्स की फ़ाइल है। लेकिन अगर मैंने अपनी जो ये मैंने शेप जो जो आर्ट बोर्ड बनाया, डिज़ाइन बनाया, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट पे जाऊँगा। अब अगर मैं जो सिलेक्टेड फ़ाइल है उसको करना चाहूँ तो ये यहाँ पे भी ऑप्शन देगा। अगर मैं ऑल आर्ट बोर्ड पे करूँ तो ये जितने भी मैंने डिज़ाइन अपने आर्ट बोर्ड्स बनाए हैं अपनी स्क्रीन के अंदर वो सारे के सारे वो एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये मुझे 3-4 ऑप्शन देगा। जैसे कि सबसे पहले वो चाह रहा है बता रहा है कि अगर आप पीएनजी में सेव करना चाह रहे हैं, एसवीजी में सेव करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में, जेपीजी में। तो ये 3-4 ऑप्शन वो हमें दे रहा है। यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे वो देता है कि आप डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं वेब में सेव करेंगे, आईओएस में। बेसिकली हम अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने वेब के लिए जो वेबसाइट के लिए डिज़ाइन बनाया तो फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये सेव करूँगा। अगर मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए अपना डिज़ाइन बना रहा हूँ तो फिर यहाँ से मुझे वो पूरा फ़ोल्डर बना के देगा जो एग्जैक्टली उसी लिहाज से होगा जिस तरह से हमें डेवलपमेंट फेज़ में हमें वो आसानी दे। यहाँ से मैं उसकी अपनी जो फ़ाइल है उसके यहाँ पे उसकी जो भी लोकेशन है वो सिलेक्ट करूँगा। फ़र्ज़ करके मैं डेस्कटॉप पे इसको करता हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर बना के तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके
यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो ये फ़ाइल है ये एक्सपोर्ट या सेव हो रही है। तो अब हमारा जो ये आर्ट बोर्ड है तकरीबन हमने ऑलमोस्ट हमने उसको कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम रियल जो हमारे डिज़ाइंस होंगे उनकी तरफ हम जाएंगे और देखेंगे कि हम इसके अंदर अपना जो डिज़ाइन है वो किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चीज़ों को जो है देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।